सब लोगों को जानकारी में होगा। अभी जैसे हम लोगों ने आज सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसके अंदर मगन पटेल जो उताम्बी का है, जो नीम सेठी का जो अतिक्रमण चल रहा है उसके अंदर एक मुख्य नवाड़ी पटेल था, जिसके साथ में जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वन कटाई के लिए अंदर गए भी थे। और हमारा डकैती के प्रयास का फरार आरोपी भी था वो, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने जो है वो लोगों को राउंड अप करने के लिए प्रयास भी किए गए थे। और उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ कुछ लोग जो है वो अतिक्रमण के अंदर संलिप्त भी है। तो उसी तारतम्य में धूलकोट के पास में, फालिये के पास में एक गोरेलाल बारेला जो है, उसको राउंड अप करने के लिए टीम जब गई थी तो वहाँ पे गोरेलाल बारेला का पूरा परिवार और आसपास के जो महिलाएं वगैरह है, वो सारी की सारी महिलाएं और वो जो इसके परिवार के लोग थे और भी कुछ लोग उनके साथ में थे, जिनकी अभी पहचान हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। हमारी पार्टी अलग ही हुई है, तो वो सब लोग पुलिस पार्टी के साथ में झूम गए। उनके साथ में जो है वो झूमा झटकी भी हुई है। और उसी झूमा झटकी के बीच में हमारे जो 4 पुलिसकर्मी थे उन लोगों को चोट आई है। एक और पुलिसकर्मी है, उसको कोहनी के आसपास खरोच आई है। तो कुल मिला के 5 लोग हैं जिनको चोटें लगी है। इन पाँचों में से 2 लोग जो है, एक दुर्गेश पटेल और एक सब इंस्पेक्टर गौतम, इनको चोट आई हुई है। तो उन लोगों को हम लोगों ने अस्पताल में जो है वो इलाज के लिए भेज भी दिया था। उसके बाद में पुलिस फोर्स एडिशनल एसपी स्वयं जो है वो धूलकोट चौकी में पहुंचे और उनके बाद में उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। गोरेलाल, उसके साथ साथ जिनके उसके जो बेटे थे, उसका जो बेटा था एक नेपाल और एक रितेश, इन दोनों को जिन्होंने जुमा झटकी की थी, उन दोनों को भी राउंड अप कर लिया गया है। गोरेलाल को भी राउंड अप किया गया है। साथ साथ में उनके साथ में जो राजाराम करके था, उसको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। और उनके साथ में जो महिलाएं थी, जिन लोगों ने जो महिलाएं जो झूमी थी पुलिस पार्टी के साथ में, उन 9 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिला के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी हमारी पार्टी जो है वो धूलकोट के आसपास के जंगलों में है। वहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बचे हुए जो कुछ 4 या 5 आरोपी और भी बचे हुए हैं, उनको भी आज में राउंड अप करके गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। इसमें पुलिस ने 307, 353, 147, 48, 49 का मामला पंजीबद्ध किया हुआ है। और सभी मैक्सिमम आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। जो 3 से 4 आरोपी बचे हुए हैं, उन लोगों को भी जल्द से जल्द राउंड अप करके और कोर्ट में पेश करने का पुलिस का प्रयास रहेगा। किस तरीके के हमले यानी किस तरीके के हथियार से हमला हुआ पुलिस पार्टी? इनके पास में जो है, एक तो जैसे गोरेलाल का जो लड़का था रितेश, उसने चौपाई का जो पैर होता है वो लकड़ी, उस लकड़ी से हमला किया था। एक ने कुछ कुल्हाड़ी से भी, कुल्हाड़ी लेके आया था तो कुल्हाड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है उससे मारने का प्रयास किया था। कुछ लाठी डंडे भी थे उन लोगों के पास में, तो उससे भी मारने का प्रयास किया गया था। और इस तरीके से जो संघर्ष था, उसी बीच में फिर कुछ चोटें जो है वो पुलिस वालों को आई। उसके बाद में फिर वापस जब पुलिस पार्टी कंसोलिडेट होकर और उनके ऊपर कार्रवाई की गई, तो उसमें हम लोगों ने अभी 13 लोगों को गिरफ्तार करके, और आगे और भी अभी चल रहा है। अगले 1-2 घंटे के अंदर हमारा प्रयास है कि बाकी बचे हुए 4-5 लोगों को भी राउंड अप करके और कोर्ट में पेश किया जाए। सारे ये धूलकोट फालिया के ही है। धूलकोट के पास में जो फालिया है, धूलकोट ग्राम जब खत्म होता है तो उसके पास में जो फालिया है, वही के सारे लोग हैं। तो अपना जो सुबह अपन एक रात को आरोपी पकड़े थे, ये जो उनके साथीदार है? ये बेसिकली क्या है कि जब ये नीम सेठी में जंगल कटाई के लिए जा रहे थे, तो जब नवाड़ी पटेल होता है वो, जैसे आपने पहले भी देखा हुआ है कि 40 गांव के लोग अंडर, तो वो बेसिकली सभी गांव के लोग जो है वो एक नवाड़ी पटेल के अंडर में आते हैं। तो वैसे ही मगन जो था वो उताम्बी का रहने वाला था, जो धूलकोट थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत ही आता है। तो ये मगन के अंडर में जाके जितने भी ये अतिक्रमणकारी थे, और साथ साथ में कुछ लोग जो है वो खरगोन के कुछ लोग थे, जैसे कि राजाराम जो था वो खरगोन से आया हुआ था, जिसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है। तो इस तरीके से कुछ लोग जो है वो उनके अंडर में आके, और वो नीम सेठी में गए हुए थे अतिक्रमण करने के लिए। जैसे ही मगन की गिरफ्तारी हुई तो उसमें से जो उसके अंडर में 50 एक लोग थे, वो लोग फिर बाहर निकल गए, 50-60 जो भी लोग होंगे। तो उसके हम लोग नाम कन्फर्म कर रहे हैं। और बेसिकली हमारा प्रयास ये है कि जिन लोगों ने आज इस तरीके से झूमा झटकी वगैरह करी है, उनके ऊपर मामला कायम करके उनको तो हम लोग गिरफ्तार करके कोर्ट पेश करेंगे। और बाकी जो जंगल में कटाई करने के लिए गए थे, तो वो प्रयास चल रहा है कि वो सारे के सारे लोग जो है वो उनको हम लोग राउंड अप करके और वन विभाग को सुपुर्द भी करेंगे, ताकि उनके पीओआर के अंदर उनकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्यवाही वो कर सकें। सर पुलिस को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सीधे गिरफ्तारी हो जाएंगे जिस तरीके से हम लोग आइंदा गिरफ्तारी करने में किस तरीके से तैयारी से आप लोग थे?
देखिए, तैयारी से तो हर बार जाते ही है। अभी तक हम लोगों ने जो गिरफ्तारियां करी है ये अतिक्रमण से मामले में जुड़े हुए लोगों के बीच में, तो कुल मिला के पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही लगभग 12 से 15 आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, जो काफ़ी मेन आरोपी है। और उनकी वजह से जो है वो अतिक्रमण में वहाँ पे जो अतिक्रमणकारी कटाई कर रहे हैं उसके अंदर भी इफेक्ट पड़ता है। आज ही आप लोगों ने डीएफओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें बताया भी था कि मार्च महीने के अंदर जो है वो कटाई काफ़ी कम हुई है। रीज़न उसका यही है, एक तो बहुत बड़ी पार्टी जो घाघरला में कटाई कर रही थी वो बाहर निकली है, आत्मसमर्पण किया है, लगातार डायलॉग में एंगेज्ड है। और साथ साथ में दूसरा ये कि भाई ये जो नीम सिटी में भी काम हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये मगन जो था वो नीम सिटी के जो 5-6 नवाड़ी पटेल टाइप के लोग घुस के और कटाई कर रहे हैं, तो मगन एक नवाड़ी पटेल के रूप में था। उसके बाद में फिर पहले भी जो डकैती के प्रयास में कुछ मामले आए हुए उसी के आसपास के नेपानगर और नावरा के, तो उसके अंदर भी जो है वो नवाड़ी पटेल और उनके जो जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई है, तो उससे भी काफ़ी कुछ जो है वो इम्पैक्ट गिरा है और कटाई में कमी आई है। और हम लोगों का प्रयास यही है कि वन विभाग ने भी आज जैसे आज 16 लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी चेक पोस्ट पे, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा उसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो हमारा प्रयास यही है कि वन विभाग और पुलिस विभाग मिलके जो है वो मैक्सिमम लोगों को गिरफ्तार करे जहाँ पे जो इशू बहुत बड़ा हो गया है। फॉर एग्जांपल घाघरला इशू इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और घाघरला के पास में ही जो खंडवा में गुड़ी में बहुत बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हो रहा है, तो उसी के पास का जो नीम सिटी एरिया है तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर तो पुलिस काम कर रही है। बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज़ है, जैसे बोदरली में अभी कुछ अतिक्रमण हटाया गया कहीं पे, तो ये छोटे छोटे इशू वन विभाग जो है वो डेली रूटीन के काम होते हैं उनके, तो वो उन पे काम कर ही रही है, कार्रवाई कर ही रही है। मगर जो बड़े इशूज़ है उसके अंदर पुलिस और वन विभाग मिलके और उसको सख्ती से हैंडल करने का प्रयास कर रही है। एक मिनट। सर क्या कार्रवाई पुलिस ने बड़ी की है? धूलकोट गांव के पास में जो आज सुबह एक अतिक्रमणकारी को राउंड अप करने के लिए जो पुलिस पार्टी गई थी और उनके साथ में जो झूमा झटकी करके कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी को चोट पहुंचाई थी, उसी तारतम्य में एक मामला कायम किया 307, 353, 147, 48, 49 का बलवे की धाराओं का। और उसमें जो आरोपी थे उनमें से कुल मिला के 13 आरोपियों को पुलिस ने अभी 10 घंटे के अंदर अंदर ही राउंड अप कर लिया है। उनमें से जो 4 आरोपी पुरुष आरोपी है, गोरेलाल, नेपाल और रितेश और राजाराम, इन चारों की गिरफ्तारी कर ली है। साथ साथ में जो महिलाएं उनके साथ में थी जिनके द्वारा जो है वो पत्थर फेंके गए या उनको जो है वो चोटें पहुंचाई गई, उन ऐसी 9 महिलाओं को भी पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया है। और बचे हुए 3 या 4 लोगों के कुछ नाम आए हैं हमारे पास में, उसके लिए भी हमारी पार्टियां जो है वो क्षेत्र में लगातार उसकी सर्चिंग कर रही है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। हमले के अंदर जो है वो कुल मिला के 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक पुलिसकर्मी को कोहनी पे हल्की चोट लगी है, तो उनका इलाज कर लिया है, सभी खतरे से बाहर है। और अभी पुनः जो है वो काम करने के लिए, अगला काम करने के लिए सब लोग जो है वो निकल चुके हैं और क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया है। आरोपियों के ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 353 का शासकीय कार्य में बाधा, 147, 148, 149 बलवे की धाराएं लगी हैं।